जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ काल रात्रि रक्त है करती पान, नवरात्रि के 7वें दिन सारे करते ध्यान। रक्त बीज वध के लिए लिया काली अवतार, भक्त के जीवन में भी भर दो हल्की सी मुस्कान। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है और आज के दिन महाविद्या माँ धूमावती और माँ कालरात्रि देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माता के इसी स्वरूप को ध्यान रखकर इनकी पूजा की जाती है और देवी का यह नाम उनके स्वरूप के कारण है। इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माँ अपने भक्तों को वर प्रदान करती है और निचली दाई भुजा से अभय देती है, जबकि बाई भुजाओं में माँ कालरात्रि खड्ग और कटीला मूसल धारण करती है। इनके केश खुले रहते हैं और गले में विद्युत की माला शोभा पाती है, जिसकी चमक से ऐसा लगता है कि मानो बिजली चमक रही हो। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि धधकती रहती है और माता कालरात्रि का वाहन गर्दभ है। अब जानिए महाविद्या धूमावती के बारे में। माँ धूमावती की पूजा सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। साथ ही इनकी पूजा में केवल माँ दुर्गा का ध्यान करके ही पूजा की जाती है। माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार यह विधवा माता मानी गई है। शास्त्र के अनुसार इनकी साधना करने से भक्तों के जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है, साथ ही आत्मबल का विकास भी हो जाता है। महाविद्या धूमावती अपने भक्तों के सभी रोग और कष्ट दूर करती है, उनके शत्रुओं का नाश करती है। अब सुनिए महाविद्या धूमावती के प्राकट्य की पहली कथा। कथा के अनुसार जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में अपनी इच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तब उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे ही महाविद्या धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास अवस्था में दिखाई देती है, यानी कि महाविद्या धूमावती धुएं के रूप में देवी सती का ही भौतिक स्वरूप है। दूसरी कथा के अनुसार जब एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही थी, तभी उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। तब भगवान शिव से उन्होंने कहा कि हे महादेव, मुझे भूख लगी है, कृपया मेरे लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। किंतु देवी की बात को सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, अभी भोजन का कोई प्रबंध नहीं हो सकता। महादेव की यह बात सुनकर देवी क्रोधित हो गईं और क्रोध के मारे कहने लगी, ठीक है, यदि आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और ऐसा कहते ही भगवान शिव को वे निगल गईं। अब भगवान शिव तो स्वयं इस जगत के परिपालक हैं, तब वे भी देवी की इस लीला में सम्मिलित हो गए। तब भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि हे देवी, कृपा मुझे बाहर निकालो। भगवान शिव के बार बार अनुरोध करने पर देवी ने उन्हें उगलकर बाहर निकाल दिया। अब भगवान शिव देवी के मुख से बाहर तो निकल गए, लेकिन मारे क्रोध के भगवान शिव ने देवी को श्राप ही दे डाला और कहने लगे कि हे देवी, क्योंकि तुमने अपने पति को निगल लिया है, इसलिए आज से और अभी से तुम एक विधवा के रूप में रहोगी। कहा जाता है कि बस तभी से महाविद्या धूमावती विधवा के रूप में रहती है और उन्हें इसी रूप में पूजा भी जाता है। महाविद्या धूमावती के अगर स्वरूप की बात करें तो यह श्वेत वस्त्र धारण करती है।
इनके खुले हुए केश हैं, हाथ में सूप धारण करती हैं और इनका वाहन कौवा है। ऐसा कहा जाता है कि महाविद्या धूमावती क्योंकि एक विधवा के रूप में होती हैं, इसलिए सुहागिन महिलाओं को प्रकट रूप में उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें भोग वगैरह अर्पित करनी चाहिए। आज के दिन केवल मानसिक पूजा करके उनका ध्यान रखकर आप उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए उनसे प्रार्थना भी कर सकते हैं। महाविद्या धूमावती दरिद्रता को दूर करती है, रोग और कष्ट को मिटाती है और क्रोध को भी शांत करती है। माँ धूमावती के समान कोई दूसरी शक्ति नहीं है और वह अजेय है, अर्थात उनको कोई जीत नहीं सकता। चंड मुंड और शुंभ निशुंभ प्रसंग में देवी कहती है कि मैंने प्रण किया है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा मैं उसी का वरण कर सकूंगी, लेकिन कोई भी युद्ध में उन्हें जीत नहीं पाया, इसलिए वे अजेय हैं और अकेली हैं। महाविद्या धूमावती को देवी लक्ष्मी की छोटी बहन भी माना जाता है। लक्ष्मी जी जहाँ धन की देवी हैं, वहीं अलक्ष्मी के रूप में धूमावती उनकी बहन है। इसी कारण से यह भी माना जाता है कि दिवाली के दिन महाविद्या धूमावती प्रस्थान करती हैं और उनकी जगह पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। देवी धूमावती अकेली, विरक्त और स्वयं नियंत्रित हैं। उनका कोई स्वामी नहीं है। वो जहाँ भी रहती है, जहाँ भी जाती है, अकेली ही जाती है। इसी तरह दरिद्रता भी अकेली ही रहती है, उसके साथ कोई नहीं रह सकता। इसलिए देवी के साथ भी यही है। अगर कोई भक्त सच्चे मन से उनका ध्यान करता है तो देवी उनके घर से दरिद्रता का नाश करती है और श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करके उन्हें बुलाती है, जिसके फल स्वरूप भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। उनके घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती। प्रेम से बोलिए माँ धूमावती की जय। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं माता काल रात्रि की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ और रक्त बीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। अंत में परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शिव शंकर जी को पता था कि इन दैत्यों का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप आदि शक्ति जगत जननी हैं। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप धारण किया तथा शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्त बीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहाँ भी उसके रक्त की एक भी बूंद नीचे गिरेगी, वहाँ रक्त बीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन हो जाता था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया और भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थी। उनका रुद्र रूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और लाशों का अंबार लग गया था। सभी दानव
काल के गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्त बीज का वध करना था। अब देखिए माता दुर्गा जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती, वह हंसने लगता और जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता, सैकड़ों रक्त बीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई, इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदि शक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माता काल रात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा, काल रात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही नहीं हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा की स्वरूप काल रात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तभी से माता काल रात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित हुई। प्रिय भक्तजनों, इस दिन जो भी साधक व्रत करता है और माता की कथा का श्रवण करता है, उनका पूजन करता है, उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। उसके समस्त पापों का और विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अभय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। काल रात्रि देवी दुर्गा का ही एक रूप है, जिसे दैत्य रक्त बीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इनका शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, जो इनकी उग्रता का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आँखें हैं, जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक है। इनके नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन दर्बग गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को आशीष प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क कटार है। माँ काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भी भयभीत तथा आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये माता पूर्णतः ममतामयी है। प्रेम से बोलिए जय माँ काल रात्रि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता काली की दूसरी कथा। एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्ग को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से ही हो सकता है। सभी बड़े बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में अब निश्चय किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेंगी। भगवान शिव ने अपना नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गईं। महाकाली के क्रोध को भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया। भगवान शिव शमशान पहुँचे और वहाँ बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिवजी रूपी छोटे बालक को उठाया
और अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। इसलिए उन्हें कहते हैं शिवा धात्री। इस प्रकार से शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गईं। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वे पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी नाम से पुकारा जाता है। एक बार सभी प्रेम से बोलिए जय माता काली। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता काली की बड़ी ही दुर्लभ और चमत्कारी कथा। सुंदरपुर नामक एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में माता काली का एक विशाल और भव्य मंदिर था और उस मंदिर के बाद चारों तरफ जंगल और झाड़ियों का इतना गहन साम्राज्य था कि शाम के समय उधर कोई भी भूले भटके से नहीं जाता था। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी धुंधला छाने से पहले ही मंदिर में दिया जलाकर आरती वगैरह करके माता को शयन करा के जल्दी से विदा हो जाते थे। उसी मंदिर के पास एक नहर था। नहर के उस पार उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, जो कि माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। स्वभाव से अत्यंत भोले और कुल देवी माता काली के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बाद भी जाड़ा, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो, रात को भोजन करके सोने से पहले वे नहर पार करके मंदिर में मत्था टेकने जरूर जाते थे। ऐसे ही पौष की एक सर्द रात थी। वातावरण में गहरी धुंध छाई हुई थी, क्योंकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था। तो ब्राह्मण देव भोजन करने के बाद अपने खेत की रखवाली तथा माता का दर्शन करने के लिए वहां पर चले आए। खेत में फसलों की रखवाली करते हुए उन्हें काफी समय हो गया। आसमान में कोहरे की वजह से चांद दिखाई नहीं दे रहा था, सो समय का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लग पाया और शरीर पर कंबल डाले ब्राह्मण देव रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले, क्योंकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज्यादा नहीं था, तो पार करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जाड़े की उसी रात जब वह मंदिर के पास पहुँचे, दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। एक पल तो उनका शरीर भय के मारे गनगना गया। उनकी आंखें मुंद गई। थोड़ी देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके आसपास कई सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका है, जो आहिस्ते आहिस्ते उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे हैं। ब्राह्मण देव ने कहा, हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? उन्होंने मन ही मन माता से गुहार लगाई और तब उन्हें लगा कि वे दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली हैं। अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनायास ही जोर जोर से बजने लगे। ब्राह्मण चौंक गए और सोचा कि रात के इस वक्त मंदिर में कौन बैठा है। नगाड़ा बजाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें खोली। आसपास किसी का नामो निशान तक नहीं था। सहसा उनकी नजरें मंदिर के द्वार की ओर उठी। कपाट चौखट खुला हुआ था और उसमें से साक्षात माता काली बाहर आ रही थी। माता काली ने कहा, क्या रे ब्राह्मण, यही समय मिला तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं ये मेरे शयन का समय है। अभी मुझे थोड़ी सी ही देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि माता काली का इतना बड़ा भक्त था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण न बच पाए। माता की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, माई, ये तो मेरे रोज का नियम है, आज कैसे तोड़ देता? ब्राह्मण माता को देखकर निहाल हो गए और उनके चरणों में लोटने पोटने लगे। माता ने कहा, पगली, रोज से आज ज्यादा देर हो गई है, अभी आधी रात का समय हो चला है। ब्राह्मण ने कहा, माई, गलती हो गई, मुझे समय का पता ही नहीं चला, पर क्या करूं, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष ही नहीं मिलता। माता काली ने कहा, जानती हो पगले, इसलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ, पर तू यह भी मूर्खता छोड़ दे। आधी रात में इस तरह से मेरे दर्शन करने के लिए मत आया कर। तू मुझे अपने स्थान से ही याद कर लिया कर,
मेरा ध्यान कर लिया कर, मैं तेरे पास चली आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, माता यह तो मेरी भक्ति है। तो माता रानी ने उससे कहा, निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसीलिए तो कह रही हूँ। अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूंगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना। ब्राह्मण ने कहा, माई क्षमा करना, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, जीवन धन्य हो गया। अब आपको कष्ट देकर मुझे नरक में नहीं जाना, आप वापस मंदिर में जाइए, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। इस प्रकार से ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए विनती की और माता ने कहा, तू चुपचाप घर चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊंगी। फिर आगे आगे माता काली और पीछे पीछे ब्राह्मण देव दोनों नहर के पास पहुँचे ही थे कि ब्राह्मण का शरीर झंझना गया। सामने से सफेद धोती और खड़ाऊ पहने एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर माता देवी के चरण स्पर्श किए। फिर माता देवी ने सारी बातें बता दी। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों में माथा पटका। उसने कहा, हे देवता, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। बदले में जवाब माता रानी ने दिया, अरे यही तो तुम्हारे गांव के देवता हैं। कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे? रात की पहर जब मेरा शयन करने का समय होता है, यह पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। ग्राम देवता मुस्कुराए और बोले, माई अब आप अपने धाम पर जाइए, मैं इसे गांव छोड़कर आता हूँ। प्रिय भक्तजनों, ब्राह्मण का तो जैसे भाग्य ही उदय हो गया था। माता के चरणों में देर तक पड़े अश्रु बहाते रहे। फिर ग्राम देवता के साथ गांव के समीप आए। ग्राम देवता ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तू घर जा, जब भी मन से याद करे हम लोग तुम्हारे पास होंगे, लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डालकर हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। ब्राह्मण ने कहा, बाबा जब आप और माता साथ में हैं तो मुझे क्या सोचना। इससे प्रसन्न होकर ग्राम देवता ने कहा, इसी निर्दोष विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है बच्चे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। मनुष्य को विधाता ने इसीलिए विवेकशील बनाया है ताकि वह ऊंच नीच का भेद कर सके। समय अनुकूल आचरण सबको करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसलिए कहता हूँ रात को या खराब मौसम में अपने घर से ही याद कर लेना हमें और माता काली को, बाकी जब भी जी चाहे चले आना। यह कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद ब्राह्मण देवता की जीवन धारा ही बदल गई। माता काली और ग्राम देवता के आशीर्वाद से वह ब्राह्मण खुशहाल और धनवान हो गया। उसके घर उसके अनेक संतानों ने जन्म लिया और वह माता काली का अनन्य भक्त हो गया। ओम नमः शिवाय। जय माता काली, जय हो ग्राम देवता। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का अध्याय 6, धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावर न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़ घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। तब देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बल पूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला।
यह देखकर असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़े भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटककर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं, तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। अध्याय 6 समाप्त। अध्याय 7 प्रारंभ। इस अध्याय में चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी उन्हें देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रिकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुई थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नर मुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटों सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितने उसके मारे मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया, और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपनी भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण और चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार से दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुमको स्वयं करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकाई चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी,
तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। अध्याय 7 समाप्त। अध्याय 8 प्रारंभ। इस अध्याय में रक्त बीज वध का वर्णन। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शंभु ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धौम्र कुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहद, मौर्य और कालके यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवी का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आईं। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आईं और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, श्रांग, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही, वराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंगी भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो, उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी, क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुँचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खड़वांग से कुचलने लगी।
ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ी थी उसी तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़ककर दैत्यों के बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गयीं। इस तरह क्रोध में भरे हुए मात्र गणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्त बीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे आया। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसे ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गयी। फिर देवी ने रक्त बीज को, जिसका की खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। जय माता दी। आज के अध्याय समाप्त होते हैं। इसके आगे का वर्णन आप आने वाली वीडियो में जरूर देखिएगा। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में माँ धूमावती और माँ कालरात्रि की जय लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।